दोस्तों, आज मैं आपको विवाह के कितने प्रकार होते हैं और वे किस स्थिति में उन प्रकारों को नाम पड़ा है, या जो ये विवाह है प्राचीन काल से ही हमारे देश में किस तरह से मान्य होते आए हैं। तो ये इतिहास के दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, और जो हमारे परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं तो अक्सर इतिहास के प्रश्न में इस तरह के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, और जिससे जो कि लोग विवाह के नाम तो जानते हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में किए जाते थे उनसे संबंधित जो प्रश्न रहते हैं वे थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि अष्ट विवाह में विवाह कौन कौन से विवाह हैं और वे किन परिस्थितियों में, या वर पक्ष या कन्या पक्ष में कौन सा पक्ष में क्या रीति रिवाज उस समय विद्यमान थी जिसके कारण से उस विवाह का नाम पड़ा। तो मैं आपको पहले ब्रह्म विवाह के बारे में बताऊंगा। तो ब्रह्म विवाह जो है, तत्कालीन जो भारतीय समाज था उसमें समान वर्ण में कन्या का मूल देकर विवाह किया जाता था। यानी कि इस ब्रह्म विवाह में कन्या को एक उच्च स्थान दिया जाता था। तो इसलिए ये जो विवाह है ये बहुत ही प्रचलन में थी तत्कालीन समय में। फिर दूसरा है दैव्य विवाह। तो दैव्य जो है दैव्य विवाह है, तो यह विवाह में जो यज्ञ करता था कोई भी जो व्यक्ति हैं, और या जो पंडित वर्ग के लोग थे, तो जो विवाह करते थे तो उनको विवाह करने के लिए यज्ञ करना पड़ता था। तो उनको यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने वाले को हम हमेशा आज भी दक्षिणा देते हैं, और उस समय भी मिलता था। तो कन्या का विवाह भी उनसे किया जाता था, और उनको साथ में दक्षिणा भी दिया जाता था। उसके बाद है आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह जो है, इसमें लड़की के पिता को जो वर है या लड़का है उसको 2 बैल देकर लड़की से शादी करता था। उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। तो इस विवाह में मतलब कि लड़का लड़की में कोई लेन देन नहीं होता था, और योग्य वर से विवाह होता था। मतलब कि ये आज के पढ़े लिखे समाज में ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों योग्य होते हैं और उनमें कोई लेन देन नहीं होता है। उसके बाद है असुर विवाह। तो लड़की को माता पिता से खरीद कर विवाह करना ही असुर विवाह कहलाता है। उसके बाद गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह प्राचीन काल से ही प्रचलन में है, और आज भी ये प्रचलन में। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में इसे लोग नहीं करते हैं, फिर भी आज के दौर में इस तरह के विवाह को मान्यता दी गई है, और ये प्राचीन काल से ही होता है। तो गंधर्व विवाह में प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह किया जाता है। उसके बाद है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह जो है, ये राक्षस विवाह उस तत्कालीन समय में, यानी प्राचीन समय से ही भारत में राजा महाराजा का राज चलता था, और राजा हमेशा एक दूसरे पे आक्रमण करते थे। तो जो वे राजा जो हार जाते थे, तो उनकी बेटी, बहन या पत्नी से दूसरे राजा जो है या उनके परिवार के लोग उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लेते थे। तो ऐसे विवाह को शास्त्रों में राक्षस विवाह कहा गया है। और है पैशाच विवाह। उसके बाद है पैशाच विवाह जो है, यह विवाह प्रायः विश्वासघात द्वारा किया जाता था। तो ये पैशाच विवाह ऐसा था कि जैसे सोई हुई स्त्री के साथ गलत व्यवहार कर देने के बाद जो समाज था उस समय, तो उनको विवाह के बंधन में बांध देता था। तो इसलिए यह पैशाच विवाह
के रूप में प्रचलित हुआ। अब स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह में ये 4 ही विवाह जो है मान्यता प्राप्त हैं। तो आइए दोस्तों, इन जो ये विवाह है, अष्ट विवाह है, तो अष्ट विवाह के याद करने की कुछ जो मैंने ट्रिक्स बनाया है, अगर 10-20 बार भी बोल लिया जाए ना, तो अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और परीक्षा में ध्यान भी रहेंगे। तो ये ट्रिक्स है कि ब्रह्मा ने दैव के साथ मिलकर आर्ष, प्रजापत्य, असुर और गंधर्व के साथ राक्षस और पैशाच विवाह करने को मना किया। ब्रह्मा ने दैव के साथ मिलकर आर्ष, प्रजापत्य, असुर और गंधर्व के साथ राक्षस और पैशाच विवाह करने को मना किया। तो दोस्तों, ये अगर 10 बार भी बोल लिया जाए तो विवाह के कितने प्रकार होते हैं वो याद हो जाएंगे। और अगर इस वीडियो को 2 से 5 बार देख लिया जाए तो उनके स्वरूप क्या है वो भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था अष्ट विवाह। और आपसे अनुग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें, तभी मैं आपके लिए और नए वीडियो ला पाऊँगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे। धन्यवाद।